सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। मासिल डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, देखेंगे क्या है, ठीक है, इसके डेफिनेशन को देखेंगे, ये कहाँ पे हो रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फाइनली इसके हार्मोनल रेगुलेशन को भी कवर करने वाले हैं। क्लियर? तो ये आपके जो सारे नोट्स हैं ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप यहाँ पे स्कैन करके वहाँ पे पहुँच सकते हैं। क्लियर? तो चलो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो स्पर्मेटोजेनेसिस, सिंपल वर्ड में बोलें तो स्पर्म का प्रोडक्शन, ठीक है, इज़ नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है ना? तो डेफिनेशन क्या बोलता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्या? मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, दैट इज आपका स्पर्म सेल्स फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनियम स्टेम सेल्स इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। कहाँ पे हो रहा है? इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। It takes 64 to 74 days and occurs continuously after puberty under hormonal control। ठीक है, तो ये हो गया इसकी डेफिनेशन। लोकेशन की बात करें कि आसपास क्या है और सेल्स हैं, तो ये तो पहले आप डायग्राम देखो, ये टेस्टिस है। इस टेस्टिस के अंदर यहाँ पे ये है आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एंड एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आप देखेंगे अंदर तो आपको क्या मिलेगा? बीच में द ल्यूमेन है, दीज आर द सर्टोली सेल्स एंड इसके जो बाहर है आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के जो बाहर है दैट इज़ आपका लिडिक सेल्स। क्लियर? तो इट अकर्स इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, आपका जो भी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, इट इज़ सपोर्टेड बाय द सर्टोली सेल्स, ये वाले सेल्स, ठीक है, जो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं एंड ऑल्सो दे प्रोवाइड अ ब्लड टेस्टिस बैरियर। एंड आपके जो लेडिक सेल्स होते हैं ये क्या रेगुलेट करते हैं? आपके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को। क्लियर? अब बात करते हैं स्टेजेस की कि कैसे स्टेजेस बाय स्टेजेस होता है। तो सबसे पहले आपका जो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होता है दैट इज़ आपका माइटोटिक डिवीजन होगा। तो आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपके पास क्या है? एक स्पर्मेटोगोनियम है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ये भी दो टाइप्स के होते हैं। कैसे? सो आपकी जो स्पर्मेटोगोनियम है इट इज़ 2n विच इज़ इट इज़ डिप्लॉयड। तो इसमें जो प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है एंड ऑल्सो आपके जो स्पर्मेटोगोनियम है, सिंपल समझो, देखो आपके जो स्पर्मेटोगोनियम है पहले तो ये दो टाइप्स के हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए जो स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है, ये क्या होते हैं? आपके स्टेम सेल्स होते हैं ताकि इसका सेल्फ रिन्यूअल हो। एंड आपके जो टाइप बी वाले स्पर्मेटोगोनियम होते हैं वो क्या करते हैं? वो माइटोटिक डिविजन्स के थ्रू डिफ्रेंशिएट करते हैं इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो यहाँ पे लिखा है, जो कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि स्पर्मेटोगोनियम है जो कि 2n है, वो माइटोसिस होता है उसमें, ठीक है, आपकी माइटोटिक डिवीजन होती है एंड इट फॉर्म्स द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, एक और टाइप के स्पर्मेटोगोनियम होते हैं जो कि खुद वापस डिवाइड होकर क्या बनेंगे? स्पर्मेटोगोनियम ही बनेंगे, उनको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। क्लियर? इसमें बस इतना सा है, ज़्यादा इतना कंफ्यूज मत हो उसमें। इसके बाद क्या होगा? अब इसमें आपका फर्स्ट म्योसिस होगा, दैट इज़ आपका रिडक्शन डिवीजन होगा, जिससे आपका जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इट विल डिवाइड इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड इस बार ये क्या है? दीज आर द हैप्लॉइड। ठीक है, सिंगल एन है, बस यहाँ पे 2n था ना, तो वहाँ पे यही लिखा है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स दे चेंज इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, दैट इज़ आपका फर्स्ट मैट्रिक डिवीजन हो गया। देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके स्पर्मेटिड्स में, ठीक है, एंड दिस इज़ द सेकेंड मेयोटिक डिवीजन। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं दे अगेन डिवाइड टू फॉर्म द स्पर्मेटिड्स, है ना। तो ये हो गया आपका म्योसिस 2। इसके बाद क्या होता है? आपके जो स्पर्मेटिड्स हैं इनमें क्या होता है? डिफ्रेंसिएशन होता है ताकि ये फॉर्म कर पाएँ आपके स्पर्मेटोजोआ, दैट इज़ आपके स्पर्म्स। तो यहाँ पे लिखा है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आपके स्पर्मियोजेनेसिस, दैट इज़ आपका जो स्पर्मेटिड्स है दे अंडरगो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, इनमें देखो पहले सर्कुलर थे, इसमें क्या हुआ? चेंजेस आए। क्या क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम। ठीक है, जो सामने वाला पार्ट है पॉइंटेड वाला, दीज आर द एक्रोजोम, ताकि ये आराम से एग में पेनिट्रेट कर सके, फॉर एग पेनिट्रेशन। देन कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस, डेवलपमेंट ऑफ फ्लैजेला दैट इज टेल फॉर द मूवमेंट एंड आपका शेडिंग ऑफ एक्सेस साइटोप्लाज्म। इसमें ज़्यादा साइटोप्लाज्म था तो उतना रिक्वायर नहीं है, तो उसको शेड आउट कर दिया है। क्लियर? एंड फाइनली आपका स्पर्मिएशन, दैट इज आपका रिलीज ऑफ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ इनटू द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ल्यूमेन, यहाँ पे। क्लियर? तो ये था आपका डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर? अब बात करेंगे आपके हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सब जो प्रोसेस हो रही है ये कैसे हो पा रही है। ठीक है, ये सब जो भी प्रोसेस है ये आपके हार्मोन के इन्फ्लुएंस में हो रही है सब। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस इज टाइटली रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमिक, ठीक है, एक तो हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व है, देन पिट्यूटरी एंड आपका गोनाड्स, दैट इज़ आपका जो टेस्टिस है। ठीक है, इन तीनों के एक्सेस से ही जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसमें ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, इन्वॉल्विंग अ
कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हॉर्मोन्स दैट स्टिमुलेट्स एंड मेंटेन स्पर्म प्रोडक्शन। क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं आपका हाइपोथैलेमिक कंट्रोल। अब इसको मैं कैसे आपको बताऊंगा विद हेल्प ऑफ दिस डायग्राम भी, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ऊपर आपका हाइपोथैलेमस, तो हमने यहाँ पे बनाया आपका, ठीक है, दिस एच इज़ टू डिनोट द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से क्या हुआ यहाँ पे रिलीज, पढ़ भी लेता है साथ बार। द हाइपोथैलेमस सिक्रीट्स गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स दैट इज आपका GnRH इन अ पल्सेटिव मैनर। GnRH stimulates the anterior pituitary to release the follicle stimulating hormone and luteinizing hormone that is आपका LH। तो इसने बेसिकली क्या किया, आपके जो हाइपोथैलेमस है इसने हार्मोन रिलीज़ किया, ठीक है। हार्मोन रिलीज़ कौन सा किया, आपका GnRH, ठीक है। एंड ये किसको स्टिमुलेट कर रहा है, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो यहाँ पे मैंने AP लिख दिया, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया ताकि ये दो हार्मोन्स निकाल सके, कौन से, आपके LH एंड FSH। उसको अभी दिखाएंगे। उससे पहले क्या लिखा है, तो इतना तो हाइपोथैलेमिक कंट्रोल हो गया। इसके बाद हम देखेंगे पिट्यूटरी कंट्रोल, ठीक है। ये नंबर आप चेंज कर लेना बाद में। तो ये पहला फर्स्ट है, फिर आप पिट्यूटरी कंट्रोल में आएंगे। पिट्यूटरी कंट्रोल में क्या लिखा है कि आपका जो FSH है दैट इज़ आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, इट एक्ट्स ऑन द सर्टोली सेल्स इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो आपको जो FSH है ये किस पे एक्ट करेगा, आपके सर्टोली सेल्स के ऊपर। क्लियर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपके हमने यहाँ तक तो बना दिया था, इसके नीचे मैं आपके दो सेल्स बना देता हूँ। दैट इज़ आपके ये ट्रायंगुलर शेप में मैं ऐसे बना देता हूँ। दिस इज़ द S दैट इज़ आपका सर्टोली सेल्स, एंड एक और बना देते हैं आपका लेडिक सेल्स, ठीक है। अब क्या होता है, जो FSH है, ठीक है, FSH क्या करेगा, आपके सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो क्या रिलीज़ करे, यहाँ पे लिखा है इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन दैट इज़ आपका ABP विच कॉन्सेंट्रेट्स टेस्टोस्टेरॉन इन द ट्यूब्यूल्स फैसिलिटिंग इन स्पर्म प्रोडक्शन या डेवलपमेंट, ठीक है। ऑल्सो इट प्रमोट्स न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू द डेवलपिंग स्पर्म्स एंड मेंटेन द ब्लड टेस्टिस बैरियर। इट स्टिमुलेट्स inhibin B secretion which provides negative feedback to regulate FSH level। क्लियर। अब देखो क्या क्या हो गया यहाँ पे, आपके जो AP है, ठीक है, दैट इज़ आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, इसने क्या रिलीज़ किया, FSH रिलीज़ किया, एंड हम इसको इससे ड्रॉ करेंगे, एंड ये कहाँ तक आया, आपके सर्टोली सेल्स तक आया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं FSH, ठीक है। तो FSH ने स्टिमुलेट किया आपके सर्टोली सेल्स को ताकि वो दो चीज़ें रिलीज़ कर सके। एक तो आपका रिलीज़ करेगा वो ABP, ठीक है। तो एक उसने रिलीज़ किया, क्या किया, ABP आपका एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्लियर। एंड उसने एक और चीज़ रिलीज़ किया दैट इज़ आपका इनहिबिन B, ठीक है। तो ये दो चीज़ें उसने रिलीज़ की। अब तक हमने ये पढ़ा। उसके बाद क्या लिखता है वो कि आपको जो LH है, ठीक है, LH क्या करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इट एक्ट्स ऑन द लेडिक सेल स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। अब टेस्टोस्टेरॉन इज एसेंशियल फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोवाइड्स नेगेटिव फीडबैक टू द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी रेगुलेटिंग LH सिक्रीशन, ठीक है। इसको समझते हैं क्या बोल रहा है ये। तो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ने FSH निकाला जो कि सर्टोली सेल्स में वो किया, उसने अपना एक्शन दिखाया। ऑल्सो वो क्या रिलीज़ करेगा, अपने LH को, दैट इज़ हम अभी लिख देते हैं LH दैट इज़ आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इस LH ने यहाँ पे किस पे एक्ट किया, आपके लेडिक सेल्स पे किया, एंड लेडिक सेल्स ने क्या रिलीज़ किया, आपके टेस्टो। क्लियर। तो आपके जो लेडिक सेल्स है उसने क्या किया, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ किया। अब क्या होता है कि ये जो मैकेनिज्म है कि जो यहाँ से इसने ये भेजा, ठीक है, अब ये पॉजिटिव फीडबैक था, ठीक है, उसके बाद ये भी पॉजिटिव फीडबैक है, तो इसमें मैं प्लस साइन बना देता हूँ, ये भी पॉजिटिव है, एंड इन दोनों ने ये रिलीज़ किया, ये भी पॉजिटिव फीडबैक है। अब क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन है ये क्या करेगा, ये ऑल्सो इट सपोर्ट्स द सर्टोली सेल्स। तो हमने एक एरो यहाँ से ऊपर भी बना देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है आपके सर्टोली सेल्स को ताकि अच्छे से स्पर्म का मैचुरेशन हो सके। ऑल्सो ABP एंड आपका जो टेस्टोस्टेरोन है जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे कि प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन विच कॉन्सेंट्रेट्स टेस्टोस्टेरोन इन द ट्यूब्यूल्स, ठीक है। एंड आपकी जो ABP है एंड टेस्टोस्टेरोन है ये साथ में मिलकर क्या प्रोसेस करते हैं, आपके जो हम अभी पढ़ ही रहे हैं डेट इज़ आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर। तो ये एंड प्रोसेस हो गया, लेकिन ये जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है ये एकदम
अच्छे फ्लो में हो, कॉन्स्टेंटली इसमें चेक हो, तो उसके लिए क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक लूप होता है। क्या होता है उसमें, आपका जो इनहिबिन है, ठीक है, इनहिबिन क्या करेगा, ये जाएगा एपी पे, क्योंकि एपी ही स्टिमुलेट कर रहा है तभी तो इनहिबिन निकल रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक डालेगा। कैसे, कुछ इस वे में बना देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव फीडबैक कि इनहिबिन बी ने क्या किया, एक नेगेटिव फीडबैक डाला आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में कि आप बस करो, आपने काफ़ी एफएसएच निकाल दिया है, क्योंकि जितना ज़्यादा एफएसएच होगा रिलीज़ होगा वो उतना ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा आपके सर्टोली सेल्स को, और आपके जो सर्टोली सेल्स है वो उतना ज़्यादा इनहिबिन बी निकालेगा, ठीक है। तो इसलिए इस पूरे जो लूप है इसको अच्छे से सिक्योर करने के लिए इनहिबिन वापस क्या नेगेटिव फीडबैक डालता है। सेम क्या करता है आपका जो टेस्टोस्टेरोन है, ये भी यही सेम चीज़ करता है, लेकिन ये दो पार्ट्स में करता है। ये ऊपर को जाएगा, ठीक है, ये अपने नेगेटिव फीडबैक को ऊपर भेजेगा। ये क्या करेगा, ये दोनों को भेजेगा, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को भी और आपके हाइपोथैलेमस को भी, कि आप अपना जो हार्मोन्स हैं इसको रिलीज़ करना बंद करें, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव हो गया एंड ये भी नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे जो टेस्टोस्टेरोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को भी बोल रहा है कि आप बस करो, एलएच निकालना बंद करो, एंड ऑल्सो वो आपके हाइपोथैलेमस को भी बोल रहा है कि आप जीएनआरएच रिलीज़ करना बंद करो या उसको कंट्रोल में करो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा हार्मोनल रेगुलेशन इस वे में। क्लियर। अब देखो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है आपके टेस्टिकुलर कंट्रोल में, कि जो टेस्टोस्टेरोन है विच इज़ सिक्रेटेड बाय द लेडिक सेल्स, इट एक्ट्स ऑन द सर्टोली सेल्स टू सपोर्ट द स्पर्म मैचुरेशन। जो यहाँ पे हमने दिखाया कि टेस्टोस्टेरोन आपके सर्टोली सेल्स को हेल्प कर रहा है, ठीक है। एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। एंड हाई लेवल प्रोवाइड्स नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन ऑन जीएनआरएच एंड एलएच रिलीज। देखा हमने कैसे किया इसने। एंड सेकेंडली आपको जो इनहिबिन बी है जो कि रिलीज सिक्रेटेड करता है बाय सर्टोली सेल्स, इट इनहिबिट्स एफएसएच सिक्रीशन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, हेल्प्स मेंटेन ऑप्टिमल एफएसएच लेवल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, जो हमने भी अच्छे से देख लिया। एंड ऑल्सो जो आपका ABP है विच इज़ रिलीज्ड बाय द सर्टोली सेल्स, ठीक है, इट बाइंड्स टू द टेस्टोस्टेरोन, जो कि हमने लास्ट में देखा था, एंड मेंटेन हाई इंट्रा टेस्टिकुलर टेस्टोस्टेरोन कॉन्सेंट्रेशन विच इज़ क्रिटिकल फॉर स्पर्म डेवलपमेंट। क्लियर। सो जो मैकेनिज्म था लास्ट में जो हमने देखा नेगेटिव फीडबैक लूप, उसके बारे में क्या लिखा है कि जो टेस्टोस्टेरोन है इट सप्रेसेस जीएनआरएच एंड एलएच रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। इनहिबिन बी it selectively inhibits FSH release from the anterior pituitary. This feedback mechanism ensures that spermatogenesis remains constant and regulated throughout the reproductive life. क्लियर। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, ये नोट्स के थ्रू भी एंड ये डायग्राम के थ्रू भी, ठीक है। तो अब कोई भी अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको वीडियो समझ आई, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।